नमस्कार बच्चों, ये हमने प्रायिकता के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दो, तो इन्हें सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति भी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो पहले नोट कर लें। यानी कि पहला व्यक्ति ए है, तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता हमने यहाँ पर नोट कर ली। तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है आपकी, 70% है, तो 70/100 लिख दें आप। ठीक है। इसी तरीके से बी है, तो बी के सत्य बोलने की प्रायिकता वो है आपकी 60%, तो 60/100 लिख दें। ठीक है। अब इसने कैंसिल करें या ना करें लास्ट में कर लेंगे। अब देखिए, एक काम इसमें हमेशा करेंगे भाई, सहमत होने का मतलब है या तो दोनों सत्य बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं, तभी तो सहमत होना माना जाएगा। भाई अगर एक सत्य बोले और एक झूठ, तो इसे कहेंगे असहमत। तो देखिए, हमें पहले ए के झूठ बोलने की प्रायिकता निकाल लें। तो ए के झूठ बोलने की या सत्य ना बोलने की प्रायिकता आप निकालेंगे। पहले सत्य ना बोलने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, 1 में से घटा देंगे सत्य बोलने की प्रायिकता, तो सत्य ना बोलने की आ जाएगी। तो 70/100, अब 100 में से 70 घटेगा तो 30/100 रह जाएगा आपका। अब पी बी डैश, तो इसी तरीके से बी के सत्य ना बोलने की प्रायिकता आप निकालेंगे, तो इसे भी 1 में से आप माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस, अब बी के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 60/100 है, तो 100 एलसीएम लेंगे, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 आपका 100 बच जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे दोनों के सहमत होने की प्रायिकता। तो दोनों के सहमत होने की प्रायिकता बराबर आपकी आएगी, भाई दोनों सत्य बोलते हैं या तो दोनों सत्य बोलते हैं, या ऐसे लिख दें दोनों के सत्य बोलने की प्रायिकता, या दोनों के सत्य ना बोलने की प्रायिकता या झूठ बोलने की प्रायिकता। तो दोनों के सत्य बोलने की प्रायिकता लिखें पी ए इंटू पी बी, या का मतलब होता है प्लस, तो पी ए डैश और इंटू पी बी डैश, ये आपका आंसर बनेगा इस तरीके से। तो ये पी ए है हमारा 70/100 और ये था हमारा 60/100 था। ठीक है भाई, पी वी कितना था, 60/100, वो 70। अब देखिए पी ए डैश कितना है, ये है आपका 30/100 और ये है आपका पी वी डैश 40/100। ठीक है। तो आपका ये एलसीएम आ जाएगा 100 × 100। ठीक है। अब ये आपका 7 × 42, तो ये 2 जीरो आ गए और 3 चौक 12, इस तरीके से आपके आ गए। या ऐसे कैंसिल कर लें, या तो आप इस तरीके से लिख लें या जैसे इस तरीके से कैंसिल कर लें। तो इनको आप जोड़ लें, तो 2 और 2 4 और ये 5, और ये आपका 100 × 100, तो 1 2 0 ये यहाँ पर आपके कट गए, तो 54/100। तो इसको आप 100 को ना काटें तो ऐसे लिख दें 54%, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ये ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि दोनों बच्चे लड़का हैं कि नहीं, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। हमें ये पता है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है, देखिए अगर टोटल एस की बात करें तो एस आपका बनेगा, भाई देखिए आप बी को लिख दें बॉय, है ना कि लड़का। ठीक है। और जी को लिख दें गर्ल। ठीक है। तो ये आ गए आपकी लड़की। तो अब हमारे पास दोनों बच्चे ऐसा हो सकता है कि लड़के हों, या एक लड़का और एक लड़की हो सकती है, या एक लड़की और एक लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकती हैं। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों बच्चे लड़का हैं और कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कम से कम एक बच्चा लड़का। तो देखो कम से कम
एक बच्चा लड़का है, तो एक बच्चा लड़का कैसे बनेगा? देखिए, एक बच्चा लड़का होने की घटना, तो लड़का ले रहे हैं हम, तो लड़का लेने की घटना हमें अगर बनानी हो तो कैसे बनाएंगे हम? एफ नाम दे दिया है हमने इसको, तो कम से कम एक बच्चा लड़का, तो देखिए बी जी हो सकता है, जी बी हो सकता है, या दोनों लड़के हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक लड़का होने का मतलब है दोनों लड़के भी हो सकते हैं। अब हमें प्रायिकता किस बात की निकालनी है? दोनों बच्चे लड़का हों, तो दोनों ई निकाल दें, तो दोनों बच्चे लड़का कब होंगे? ये एक है आपका केस, ठीक है। इन दोनों का क्या निकालेंगे आप? इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन दोनों में, तो दोनों में कॉमन आया आपका ये आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए पी ई बोलिए, तो पी ई हो जाएगा आपका, देखिए कुल प्रकार कितने हैं? 4, और अनुकूल प्रकार क्या हुआ आपके 1। ऐसे ही पी एफ निकालना हो आपको, तो देखिए अपॉन में तो कुल प्रकार आएंगे, और एफ में अनुकूल प्रकार 1 2 3 हैं आपके, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब आपको ये भी निकालना हो कि दोनों का संयुक्त यानी कि मतलब कॉमन जो भी है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो अनुकूल वो कुल प्रकार तो अपॉन में आएंगे 4, और ये कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 1 हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये प्रतिबंधी प्रायिकता का सवाल है, तो इसका ई अपॉन एफ का मतलब है, ई क्या है हमारा? ये ई है हमारा लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों लड़का होने की प्रायिकता बराबर दोनों लड़का होने की प्रायिकता ऐसे लिखेंगे, जबकि कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का है। तो देखिए दोनों बच्चे लड़का होने प्रतिबंधी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है आपका? अपॉन में तो ये आता है जो नीचे लिखा होता है, इनकी पी एफ, ऊपर आता है दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता, ठीक है, ये है। तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता है 1/4, और ये पी एफ जो थी हमारी 3/4 है। तो देखिए 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर बचेगा 1/3। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन होते हैं, ये अधिकतर बार बोर्ड में आए हुए हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।